गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में सब्जेक्ट है अपना संस्कृत व्याकरण और चैप्टर नंबर फर्स्ट और पीरियड आज का है वो है 3rd नंबर पीरियड। ओके, तो आज अपन इसमें पढ़ेंगे व्यंजन के भेद, मतलब कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन के भेद। उच्चारण की भिन्नता के आधार पर व्यंजनों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। मतलब कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्पर्श। ओके, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है और वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके से निकलती है, वे स्पर्श संज्ञक व्यंजन कहलाते हैं। ओके, स्पर्श यानी कहीं पर भी, जैसे मुंह, जीभ, कहीं पर भी स्पर्श होती है और कुछ क्षण के लिए वो आवाज़ रुकती है और रुककर एक झटके से निकलती है, तो उस वाले व्यंजन को अपन स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कायदो मावासाना स्पर्शा अर्थात क से म पर्यंत व्यंजन स्पर्श संज्ञक हैं। इनकी संख्या 25 है, जो निम्न 5 भागों में विभक्त है। सबसे पहले जैसे क, ख, ग, घ, न, च, च, ज, न, ट, ठ, ड, न, त, थ, द, न, प, फ, ब, भ, म। ओके, तो ये सारे जो व्यंजन हैं वो क्या है? स्पर्श व्यंजन। आगे है नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोक कर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यणोस्था अंतस्था। ओके, अर्थात य, न अंतस्थ व्यंजन हैं, जैसे य, व, र, ल अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, याद रखना आपको। थर्ड है उष्म। जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोक कर रगड़ के साथ निकाल कर किया जाता है, वे उष्म व्यंजन कहे जाते हैं। शल, उष्माण, अर्थात श, ल, श, श, ह उष्म संज्ञक व्यंजन हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। ओके, तो इसमें उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके अतिरिक्त 3 व्यंजन और हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, जैसे क प्लस श, ओके, त प्लस र, त्र, ज प्लस न, ज, ओके, ज। इसी तरह नेक्स्ट है, अपन ने व्यंजनों के भेद पढ़े। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब है नेक्स्ट है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? उपयुक्त वर्णों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में अन्य वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है, जिन्हें अपन अयोगवाह कहते हैं। इनके अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, जिह्वामूल्य और उपधामान्य आते हैं। फर्स्ट है जैसे अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। स्वर के बाद न अथवा म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे इयम गच्छति, तो इयम में म को हटा के इसकी जगह पर क्या कर दिया इन्होंने? बिंदु का यूज़ करा, इसे अपन अनुस्वार कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है जो अयोगवाह का दूसरा प्रकार है वो है अनुनासिक, जैसे कि न, म, न, न। ये 5 व्यंजन अनुनासिक माने जाते हैं, अर्थात इन्हें अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है, जिसे चंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि चंद्र बिंदु के कहाँ, वहाँ, यहाँ, पांच। ओके, तो न के रूप में इसको यूज़ होता है, तो इसे अपन अनुनासिक, अनुनासिक से आपको याद करना है चंद्र बिंदु। थर्ड है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? स्वरों के आगे आने वाले 2 बिंदु को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे ह की तरह करते हैं। इसका प्रयोग किसी स्वर के बाद किया जाता है। यह र और स के स्थान पर आता है, जैसे राम, भानु, हरिह इत्यादि। ओके, तो ये जो पीछे जो 2 बिंदु लगते हैं इसको अपन विसर्ग कहते हैं और इसको अपन ह पढ़ते हैं। फिर है 4th नंबर जिह्वामूल्य, जिसमें क, ख, इसका प्रयोग क एवं ख से पहले किया जाता है, अर्थात क एवं ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह को जिह्वामूल्य कहते हैं। जैसे कि क से पहले ये जो ऊपर जो चिन्ह लगा है ना, इसको बोलते हैं जिह्वामूल्य।
5 नंबर पे दिया हुआ है उपधमान्य। उपधमान्य में प फ इसका प्रयोग प एवं फ से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान किया जाता है, जैसे प के नेक्स्ट और फ के नेक्स्ट। क वर्ग से प वर्ग तक 5 वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर क ख च ज छ छ आदि तथा ऊष्म वर्णों श श श ह को परुष व्यंजन और शेष वर्णों को कोमल व्यंजन कहते हैं। जैसे इनको कहते हैं परुष व्यंजन और बाकी को कोमल व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की 2 प्रकार हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ओके, 5 वर्गों के पहले और तीसरे वर्ण क ग च और ज आदि अल्प प्राण हैं तथा दूसरे और चौथे वर्ण ख घ च ज आदि क्या है, महाप्राण है। ओके, तो व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, ये भी पूछ लेते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। वर्णों के पंचम वर्ण न न न न म अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ध्वनि के विचार से वर्णों के कंठ आदि स्थान हैं। अब देखो वर्णों के उच्चारण के स्थान, वर्ण को कहाँ से उच्चारण किया जाता है वो देखते हैं। सभी वर्णों का उच्चारण मुख से होता है। सभी व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है, मुख से होता है। उच्चारण में मुख के जिस अवयव की सहायता की जाती है उसे उच्चारण का स्थान कहा जाता है। मुख में अनेक अवयव होते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, नासिका आदि। वर्णों का उच्चारण इन्हीं अवयवों की सहायता से होता है। स्थान विभाजन निम्न रूप से किया जा सकता है। पहला है कंठ। ओके, अकुहवी सर्जन्याम सर्जन्यानाम कंठः, अर्थात अ आ ई, देखो अ आ और क वर्ग के जो होते हैं क ख ग घ और न और ह और विसर्ग इनका कंठ स्थान है। कंठ से उच्चारण किए गए वर्ण कंठय कहलाते हैं। ओके, तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। नेक्स्ट है सेकंड तालु। ई चू य सानाम तालु, अर्थात ई बड़ी च वर्ग च च ज ज न और य और श का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। मतलब तालु वाले शब्द हैं जो तलवे से उच्चारित किए जाते हैं। मुख में जो तलवा वाला भाग होता है, तालु से उच्चारित वर्ण तालव्य कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने में जिह्वा तालु का स्पर्श करती हैं। ओके, फिर है थर्ड नंबर मूर्धा। री टू रसाणाम मूर्धा, अर्थात री री ट वर्ग, जैसे ट वर्ग में ट ठ ड ढ न। र और श का मूर्धा उच्चारण स्थान है। इस स्थान से उच्चारित वर्ण मूर्धन्य कहे जाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर के दांतों के साथ ऊपर खुरदरे हिस्से को स्पर्श करती है। ओके, इसी तरह नेक्स्ट है दंत। ल तू ल शानाम दंता। ओके, अर्थात ल और त वर्ग के त थ द द न। ल और श का दंत उच्चारण स्थान होता है। दंत से उच्चारित वर्ण दंत्य कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है। ओके, तो इस तरह से आज अपन ने यहाँ तक पढ़ा है। तो आपका जो वर्क रहेगा इस पीरियड का वो रहेगा ये, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, विसर्ग क्या है, कंठ वर्ण बताइए, मतलब जो कंठ से बोले जाने वर्ण है वो आपको बताने हैं, और दंत वर्ण बताइए, मतलब जो दंत से दांत को स्पर्श करके बोलते हैं जीभ, उस वाले वर्ण को आपको बताना है। ओके, तो आपका ये वर्क रहेगा इस पीरियड का, पीरियड थर्ड का।